गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड मंडे है तो एवरी मंडे मेरे डिवाइनली ग्रोथ चैनल पे होती है ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग, राइट। तो आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, किसी ट्विन फ्लेम प्रोसेस में हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, स्टार सीडर लाइट वर्कर है, तो ये रीडिंग, ये एनर्जीज आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं, राइट। मैं इस वीडियो में ट्विन फ्लेम्स की यूनियन एनर्जीज को चेक करूंगी, ठीक है। आपकी यूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज है आप लोगों की DMDF की, ठीक। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से, ठीक है, फिट करना। और अपनी पर्सनल पेड ट्विन फ्लेम गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन बुक योर पर्सनल पेड ट्विन फ्लेम गाइडेंस फ्रॉम मी टू मी। एंड बुक करने के लिए बुकिंग डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, अपनी पेड पर्सनल ट्विन फ्लेम गाइडेंस या पेड पर्सनल रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग्स है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं जब भी आप इस एनर्जी से रेजोनेट करें, कनेक्ट, ठीक है। एंड सभी जेंडर, सभी जोडियाक वालों के लिए होती है। वैसे भी ट्विन फ्लेम्स तो पोलैरिटीज़ होती है, मेल और फीमेल, राइट। जेंडर का कोई रोल ही नहीं होता, एनर्जीज होती हैं, मेल एनर्जीज, डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज, जिसको आपको अपनी ही सोल में, ठीक है, अवेकन करना होता है, हील करना होता है, बैलेंस करना होता है, राइट। या और इस 3D में, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपका यूनियन की क्या एनर्जीज है, ठीक है, वो चेक करूंगी आज मैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, एनर्जीज क्या है करंट में आप लोगों की DMDF की अपने यूनियन के टुवर्ड्स, राइट। चलिए फोकस कीजिए आप अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज पे, खुद की एनर्जीज पे, एंजल से प्रे कीजिए। मैं DM की एनर्जीज पहले अनफोल्ड कर रही हूँ, DF की टुवर्ड्स की, DM की एनर्जीज क्या है, यूनियन एनर्जीज, DM क्या चाहते हैं रिगार्डिंग यूनियन DF से, DF के लिए क्या एनर्जीज हैं, DM की करंट एनर्जीज यूनियन को लेकर के, यूनियन को लेकर के क्या एनर्जीज है DM की। और इसे आप अपनी सिचुएशन से फिट करके, ठीक है, फिट करना। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो अपने DM से, यूनियन में हो, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। या नंबर 17 रेजोनेट कर सकता है, एक्वेरियस साइन हो सकते हैं आप DM का, या आपका भी हो सकता है। 1 7 नंबर 17, नंबर 8 जनवरी का मंथ, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ, राइट, रेजोनेट कर सकता है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वर्गो साइन हो सकता है। नंबर 1 रेजोनेट कर सकता है, 11 डेट, 11 नंबर या 11 मंथ, नवंबर का मंथ रेजोनेट कर सकता है। DM की एनर्जी देखिए आपके लिए ये है, आपकी यूनियन के टुवर्ड्स DM अभी खुद को भी हील कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशन को भी हील करना चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने इस कनेक्शन को। स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन जोन में हैं या यूनियन में भी है, तो उसमें स्टेबिलिटी, हारमनी, ठीक है, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस मैजिशियन कार्ड, क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि उनको अवेकनिंग हो गई है कि आप उनके काउंटर पार्ट है, आप उनके DF हैं, और आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, पैशनेट है, काइंड है, जेन्युइन है, नर्चरिंग है, स्टेबल है, राइट, कमिटेड है, और वो भी आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी है DM की, वो थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी करते हैं, आप लोगों को मैनिपुलेट भी करते हैं। अब वो अपनी एनर्जीज वाइज करें या बातों से कर रहे हैं वो आपको मैनिपुलेट, ठीक है, दैट्स वाई मे बी इसमें डिलेज हैं अभी आपकी यूनियन में, ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेशन नहीं चल होना चाहिए ना, ऑथेंटिसिटी अगर नहीं है तो फिर ये मैनिफेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आप लोग ना, जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो डिवाइन सोल्स हैं। डिवाइन का प्रोसेस, अपने आप को हील करने के लिए इनकारनेट हुए हैं, अनकंडीशनल लव के लिए, अपनी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए, ऐसी एनर्जीज को रिलीज करने के लिए, मैनिपुलेशन की, को डिपेंडेंसी की, जेलसी की, हेट की, है ना, फियर की, को डिपेंडेंसी की, चीट की। अगर लेकिन DM अगर ये मैनिपुलेशंस की एनर्जीज में, तो ये दिस इज़ नॉट द राइट एनर्जीज, ठीक है। अगर वो बातों से मैनिपुलेट कर रहे हैं, एनर्जीज वाइज आपके रिलेशन को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में एक तो आप हैं क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, उनको हील करते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट फील करते हैं, वो आप उनकी काउंटर पार्ट है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई और भी कार्मिक थर्ड पार्टी से हो सकते हैं आपके, ठीक है, मैस्कुलिन्स की लाइफ में, जिससे वो कमिटेड है करंट में, राइट, मैरिड है करंट में या कमिटेड है, या राइट, जिसकी वजह से वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है।
बातों से अगर कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन में, तो बातों से मैनिपुलेट करते हैं आपको। ये देखो 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ वैंड्स, बातों से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। नहीं अगर और नहीं हो कांटेक्ट में तो एनर्जीज से मैनिपुलेट करते हैं आपको। अपनी ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जीज आपकी तरफ वो, ठीक है, सेंड करते हैं। आप बहुत ज़्यादा बहुत टाइम पे ना उनकी मैनिपुलेटिव एनर्जीज को सेंस करते होंगे, कभी प्यार तो कभी ऐसे मैनिपुलेट करना कि आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, राइट, ऐसा। और वो अपनी एनर्जी से देखो ब्रह्मांड को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ब्रह्मांड की एनर्जीज को भी मैनिपुलेटर है, बहुत बढ़िया मैजिशियन है वो, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज है, मैनिफेस्टेशंस पावर उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो अपनी एनर्जी से ब्रह्मांड की एनर्जीज को भी मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन, अपॉलॉजी, राइट। कार्मिक सिचुएशन में स्टक है, इस स्थान पे जस्टिस का कार्ड है, ठीक। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स कार्मिक सिचुएशन में स्टक है, इस टाइम पे मैस्कुलिन, ठीक, किसी कार्मिक रिलेशन में जिसमें कुछ व्यूवर्स के लिए लीगल, मतलब कुछ मैस्कुलिन्स के लिए उनको लीगल जस्टिस भी फेस करना है अगर वो कार्मिक सिचुएशन इनको एंड करनी है तो, ठीक है। और कुछ के लिए यहाँ पे कर्मा रोल प्ले कर रहा है कि ये कार्मिक सिचुएशन इनको या कार्मिक लेसन इनको लर्न करने पड़ रहे हैं अभी, ठीक। और जब तक ये अपनी मैजिशियन यानी मैनिपुलेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं करेंगे ना, डिसीटफुल एनर्जीज को, मैनिपुलेटिव बिहेवियर को, तब तक मे बी ये मैनिफेस्ट ना हो, जब तक ये अपनी ऑथेंटिसिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक तो आपसे कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट या यूनियन, इसमें बैलेंस या मैरिज, जस्टिस पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ब्लॉकेजेस है इनकी, ठीक है। दैट्स वाई आपके यूनियन में डिलेस हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई आपका यूनियन स्टेबल नहीं हो पाता या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जोन में है। ओवरऑल ये आपसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करें, उसमें स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करें, बट इनकी लाइफ में ना, ठीक है, कार्मिक है, अभी कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक, ठीक। और वो स्टेबल वाली है, मुझे लग रहा है कि वहाँ कमिटेड है ये, ठीक है। वहाँ मतलब उनकी प्रैक्टिकल नीड्स जुड़ी हुई है उस कार्मिक से, प्रैक्टिकली उनका फुलफिलमेंट हो रही है वहाँ, ठीक है। और ये भी कार्मिक को प्रैक्टिकली फुलफिल कर रहे हैं, उसकी नीड्स को हर तरीके की, ठीक, पैसों के नीड्स को, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को, इस तरीके की उसकी स्टेबिलिटी को, ये प्रोवाइडर है उसके। दैट्स वाई अभी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर कॉन्टैक्ट में हो तो बातों से करें, नहीं तो एनर्जीज ऐसे कभी कभी सेंड करते हैं आपको मैनिपुलेटिव वाली कि आपने इनको माफ़ नहीं किया या आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये हमेशा कार्मिक में ही कंटिन्यू करेंगे, ऐसा, ठीक। या ये अपनी ना वैसी डिसीटफुल वाली एनर्जीज को सप्रेस करके आपको ऐसा ऐसा एनर्जेटिक लेवल पे फील करवाते हैं जैसे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, जेन्युइन है। ये भी हो सकता है कुछ फेमिनिन्स के लिए कि आप ऐसा फील करती हो और बाद में आपको रिवील होता हो कि इनकी लाइफ में तो कार्मिक थर्ड पार्टीज हैं, ठीक। और ब्रह्मांड की एनर्जीज को तो ये मैनिपुलेट करने में ही लगे हुए जिससे कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन ठीक है, मैनिपुलेटर तो है ये, बट कहीं ना कहीं कर्मा रोल प्ले कर रहा है, जस्टिस डिवाइन की नज़र इन पे है, ठीक है। इसलिए ये मैनिफेस्ट नहीं हो रही है चीज़ें जब तक कि अपना कार्मिक लेसन्स नहीं लर्न कर लेते हैं, इस तरीके की एनर्जीज को रिलीज नहीं कर देते ना, स्टबन, जिद्दी, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल एनर्जीज, डिसीटफुल एनर्जीज, मैनिपुलेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं कर देते अपने पैटर्न्स को तब तक। और ये कार्मिक साइकिल्स को एंड नहीं कर देते जब तक। और कुछ मैस्कुलिन्स के लिए तो देखो ये कार्मिक साइकिल्स ना लीगल इश्यूज भी इनको कुछ मैस्कुलिन्स को फेस करने कार्मिक से, तब जाके एंड होगी, ठीक। जस्टिस का कार्ड है क्योंकि कमिटेड या मैरिड हो सकते हैं कुछ मैस्कुलिन्स कार्मिक से, या ओवरऑल कर्मा फेस करना है, लेसन लर्न करने को, अपना कार्मिक चक्र पूरा करना है, ठीक है, कार्मिक रिलीज करना है, तभी आपसे ये 3 ऑफ कप्स यूनियन पॉसिबल है। यूनियन, ठीक है, यूनियन में डिलेज क्यों है, क्यों, इसी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और एट द सेम टाइम लेकिन इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अफेयर्स में रहते हैं, मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं कार्मिक से, थर्ड पार्टी से सेक्सुअली ये किसी और कार्मिक से भी डील करते हैं, तो दैट्स वाई जब तक ये अपने ऐसे पैटर्न्स बिहेवियर्स नहीं रिलीज कर देते, लेसन नहीं लर्न कर देते, मैं भी तब तक देखो आपका यूनियन में तो वो स्टेबल नहीं होगा और सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, यूनियन में डिलेस है फिर, ठीक है। तो इनको ये लेसन लर्न करने की जरूरत है। तो अगर आप मैस्कुलिन देख रहे हो तो आप ये चीज़ें करो, ठीक है, जितना गाइडेंस में दिया गया कि ऐसी एनर्जीज को रिलीज करो, अपनी कर्मा लेसन लर्न करो और कार्मिक साइकिल्स रिलीज करो, राइट। और अगर आप फेमिनिन्स देख रहे हैं तो अपने मैस्कुलिन्स को ये रीडिंग्स आप, ठीक है, शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो गाइडेंस ले सकें, अपनी ब्लॉकेजेस से अवेयर होकर के अपनी ब्लॉकेजेस पे को रिलीज़ कर सकें, दान या यूनियन पॉसिबल हो जाएगा। आपकी एनर्जीज क्या है आप लोगों, आपके मैस्कुलिन्स की तरफ, अपने काउंटर पार्ट की तरफ, एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ, 7 ऑफ एयर। आप इनसे ना अब कहते हैं ना कि
ये चेस कर रहे हैं आपको, आप इनसे रन करिए। रनर चेजर वाला डायनेमिक चल रहा है मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स की कनेक्शन में, ठीक है। आप इनको इग्नोर कर रहे हैं मीन्स, और ये आपको आपके अटेंशन पाना चाह रहे हैं, अटेंशन सीकर हो सकते हैं आपके मैस्कुलिन, अटेंशन चाहिए इनको, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं कुछ मैस्कुलिन्स कुछ फेमिनिन से, स्टार का कार्ड है या शो ऑनलाइन कनेक्ट हो आप इनसे, इंस्टा फेसबुक ट्विटर ये सब ऐप्स होती है ना, उसके थ्रू या उस है ना। 2 ऑफ वाटर 2 ऑफ एयर, आप कंफ्यूज हो बिटवीन द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द सोलमेट, ठीक है। क्योंकि मैस्कुलिन्स ने इतने टाइम पे ही अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट किया है, डिसीटफुल एनर्जी, डिसीटफुल बिहेवियर, ऑन ऑफ अनस्टेबल एनर्जीज, रनर चेजर वाला डायनेमिक एंड मैनिपुलेटिव एनर्जीज, डिसीटफुल एनर्जीज, कंट्रोलिंग एनर्जीज, स्टबन एनर्जीज, ये पैटर्न इन्होंने बहुत बार रिपीट किया आपके कनेक्शन में, राइट। इवन अपनी लाइफ में भी रिपीट करते हैं, राइट। तो आपने अब इनसे ना क्या कहते हैं ना 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपने इनसे अपना फोकस कहीं और लगा लिया। अब आप इनको चेज नहीं करना, आप इनको चेज भी नहीं कर रहे हो और आप इनको चांस भी नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि ये डिसीट बहुत ज़्यादा करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, ब्लेम करते हैं, राइट। 7 ऑफ अर्थ, बहुत ज़्यादा डिलेज पे आपका यूनियन। 7 ऑफ अर्थ, आप बहुत सालों से मेहनत करो, बहुत सालों से हील करो, बहुत सालों से मैनिफेस्ट करो, अपने खुद को भी हील करो, अपने कनेक्शन को भी हील करो, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मैनिफेस्ट भी करो, एफर्ट्स भी करो, बट कोई इसमें आपको ना डिज़ायरेबल आपको वो नहीं मिला, अचीवमेंट्स नहीं मिली इस यूनियन, इस हमने अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द मैस्कुलिन्स, ठीक है। वो क्योंकि अपने पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो, अपने लेसन लर्न नहीं कर रहे, कार्मिक साइकिल एंड नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई। और जब भी वो लेसन लर्न कर लेंगे कार्मिक साइकिल ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा उनका, ठीक है, जब भी वो अपना ऐसा बिहेवियर रिलीज कर देंगे। आप ना बहुत ज़्यादा इसमें डिलेज है ना, दैट्स वाई अब आप सोच रहे हो कि इस अपने काउंटर पार्ट को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को आपको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर आपको कोई सोलमेट मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए। आप 2 ऑफ वाटर्स की एनर्जीज है, ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो आप ये सोचो क्या मुझे अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। विद 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, कन्फ्यूज हो आप, कन्फ्यूजन की एनर्जीज है, डाउट की एनर्जीज है। आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे अब अपने मैस्कुलिन को चांस देना चाहिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, या मुझे अपनी लाइफ में कोई सोलमेट मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए, सोलमेट की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन से आपने बहुत ज़्यादा डिलेज फेस किए अपने रिलेशन में, इस यूनियन के लिए, इस मैरिज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बट आपको क्या मिला है? डिलेज ही मिले हैं, डिसीट मिला है, ब्लेम्स मिले हैं, राइट, कन्फ्यूजन मिली है, धोखा मिला है, और डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में हमेशा से कार्मिक चॉइसेस रही हैं, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज हो कि क्या करना है, इसको अपने काउंटर पार्ट को चांस देना है या मुझे अपनी लाइफ में कोई सोलमेट अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, सोलमेट मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए, राइट। तो आप इस दो झक में हो, आप इन डिसीजन में हो, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को मे बी इस टाइम पे नहीं सुन रहे हो, नहीं ध्यान दे रहे हो, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूज हो और बहुत ज़्यादा डिलेज भी हो चुके हैं इस वजह से, राइट। इंट्यूशन तो गाइड कर रही है आपको, लेकिन आप इंट्यूशन की नहीं मानना चाह रहे हो अब, कि बहुत हो गया इंट्यूशन, अब मैं अपना प्रैक्टिकल डिसीजन लूँगी इस, ठीक है, इस लाइफ टाइम में, ठीक, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिलेज हो गया। तो अब आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो जिसमें आप मेहनत करो तो उसमें आपको फ्रूट भी मिले, 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसका रिवॉर्ड भी मिले। इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, कोई फ्रूट नहीं मिला आपको, ठीक है, यूनियन वाइज नहीं मिला। बेशक से आप हील हुए हो, ठीक है, हील हुए हो, लेसन लर्न किए हैं, आपकी समझ बढ़ी है, इंट्यूशन पावर बढ़ी है, साइकिक पावर बढ़ी है, एबिलिटीज़ बढ़ी है, लेकिन इस मैस्कुलिन की बात करें, स्पिरिचुअली आपको बहुत, ठीक है, आप असेंड हुए हो, लेकिन जहाँ बात आती है मैस्कुलिन से यूनियन की, इस 3D वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, वो आपको हमेशा से निराशा मिली है, हमेशा से डिलेज मिले, हमेशा से बैक स्टैपिंग मिली है, डिसीट मिला है, ब्लेम मिला है, धोखे मिले हैं, राइट। तो आप सोचो कि क्या आपको कोई नई शुरुआत कर लेनी चाहिए कहीं और, या इस मैस्कुलिन, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एक चांस देना चाहिए, ठीक है, आप ये सोच रहे हो। और आप ये भी सोच रहे हो कि क्या ये मैस्कुलिन मेरे को वापस से कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा, अप्रोच करेगा या नहीं करेगा, और करा तो कहीं ये वापस से ना फिर कहीं नो कॉन्टैक्ट ना कर ले, सेपरेशन ना कर ले, ब्रेकअप ना कर ले, कार्मिक्स में ना इन्वॉल्व हो जाए, डिसीट ना कर दे, तो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो इनके बिहेवियर से, इनके पैटर्न से। तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको ना डाउट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज को परे करो, आप रिलीज करो, मीन्स, ठीक है, इंट्यूशंस की सुनो। इंट्यूशंस आपको क्या गाइड करती है, या अपने एंजल से कनेक्ट हो, एंजल आपको क्या गाइड करें आपके, ठीक है, क्योंकि डिवाइन जितने भी सोल्स हैं, ट्विन सोल्स, तो उनको, ठीक है, एंजल्स गाइड करते हैं, ठीक है। तो आप प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू एंजल से कनेक्ट हो,
और एंजल से अनफोल्ड करवाओ कि क्या आपको ये अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चांस देना चाहिए, या आपको आप सोलमेट की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं तो क्या आप अपनी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आप करें, ठीक है। और अपने आप को हील करें। आप हील आप कर रहे हो, 2 ऑफ कप बैलेंस हो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने आप की अपनी हीलिंग भी कर रहे हो और अपने आप अपने करियर जॉब की लिए भी ध्यान दे रहे हो, क्योंकि करियर जॉब भी डिले और डिनाल पे हो गया है बहुत टाइम इस रिलेशन पे एफर्ट्स कनेक्शन पे एफर्ट्स करते करते आपका, ठीक है। तो आपकी ये एनर्जीज है, ठीक है। चलो पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस चेक कर देती हूँ मैं, ब्लॉकेजेस क्या है। ओ एक सेकेंड, ब्लॉकेजेस क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप की, यूनियन की 3D एंजल्स, ब्लॉकेजेस क्या है व्यूवर्स की 3D यूनियन की, 3D यूनियन की ब्लॉकेजेस क्या है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकता है, 222 अगर आपको एंजल नंबर, ठीक है, या 777 एंजल नंबर आपको अगर रिसीव होता है तो आपके लिए साइन है ये सिग्नी, ठीक है। साइंस हो सकती है, रीडिंग आपके लिए एक इंडिकेशन हो सकती है कि आपको क्या करना है आप, ठीक। एंजल का गाइडेंस हो सकता है इसमें आपके लिए। 222 मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर कुछ, ये मैस्कुलिन से यूनियन या सोलमेट वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। 777 स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपको, लेकिन ब्लॉकेजेस हार्डशिप भी आपको उतनी फेस करनी पड़ेगी बिकॉज क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, ठीक है। तो इसमें हीलिंग रिक्वायर्ड होती है और कार्मिक ब्लॉकेजेस भी हैं आप लोगों के मैस्कुलिन्स की साइड से, आपकी साइड से नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई क्या ब्लॉकेजेस है एंजल इनके यूनियन में, 3D यूनियन में। पेशेंस, या तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है या पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। नंबर 14 रेजोनेट कर सकता है आपसे मैस्कुलिन से, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 1 अप्रैल का मंथ, मई का मंथ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग रिक्वायर्ड है हार्ट चक्रा की भी और हीलिंग पैटर्न्स की भी, जैसा मैंने बताया मैस्कुलिन्स के पैटर्न्स की और आप लोगों के हार्ट चक्रा की, ठीक है। एंड नो कॉन्टैक्ट जोन में है मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फैमिली और डिवाइन मास्कुलिन्स का नो कॉन्टैक्ट जोन है, सेपरेशन जोन है, ठीक है। डिलेज बहुत ज़्यादा है इस 3D वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। क्वीन ऑफ एयर, राइट। कोई कोई बहुत ही वाइज लेडी फिगर आपके रिलेशन को इंटरप्ट कर रही है, कनेक्शन को बनने नहीं दे रही 3D में। अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन अनमैरिड है तो ये उनकी मदर फिगर हो सकते हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन अगर मैरिड है, राइट, या इंगेज हैं तो ये वो कार्मिक्स हो सकती है। बहुत ज़्यादा वाइस है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। और इनके केस में ना डिवोर्स ही हो सकती है वो, या डिवोर्स इनके रिक्वायर्ड है, वो कार्मिक मैरिज एंड होना, कार्मिक कमिटमेंट एंड होना, ठीक है। और ये देखो आउल है तो मीन्स की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है, अनस्पिरिचुअल एक्टिविटीज जिसे कहते हैं ना कि स्पेल्स करके हैक्स करके आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशन को ब्लॉक करवा देना, ठीक है, वो चीज़ें हैं कुछ के केस में। ये थर्ड पार्टीज के कार्मिक्स के थ्रू हुआ है, ठीक है। कार्मिक स्पेल्स ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, ठीक है। किसी महिला जिसके कारण आपको हार्ट ब्रेक मिलता है, आप सेपरेशन में होते हो, और ये देखो कितनी वाइस, ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है हर बार, ठीक है। और आप डिलेस पे, आपका रिलेशन डिलेस पे होता है। कार्मिक हमेशा मंसूबों में कामयाब होती है, क्यों, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा वाइस, ठीक है। वो इसी चक्करों में रहती है कि आपका सेपरेशन कैसे हो और वो कैसे ट्रैप करके रखे, और उसके लिए वो स्पेल्स भी यूज़ करती है, स्पेल्स वगैरह भी ट्राई करती है मैस्कुलिन्स पे, मैस्कुलिन को ट्रैप रखने में या आपका सेपरेशन करवाने में, ठीक। अब डिवाइन मैस्कुलिन अगर अनमैरिड है तो ये इनकी मदर वगैरह हो सकते हैं, और मैरिड है या कमिटेड है किसी कार्मिक से तो ये वो कार्मिक से हो सकते हैं। तो कार्मिक है बेसिकली, अगर पेरेंट्स हैं तो कार्मिक पेरेंट्स हैं, और अगर डिवाइन मैस्कुलिन अनमैरिड है तो उनके कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं, और अगर डिवाइन मैस्कुलिन किसी कार्मिक अफेयर में या कार्मिक से मैरिड है तो ये वो कार्मिक है, ठीक है। कार्मिक मैरिज, कार्मिक अफेयर वाली थर्ड पार्टीज है। तो आपको क्या करना है, आपको तो पहले अपनी पावर में आना है, ठीक है। आपको ये एनर्जी से ये एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना है। आप क्या करते हो, निराश हो जाते हो, सैड हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो, गिव अप कर देते हो, ठीक है। अगर आप ये रिलेशन कनेक्शन चाहते हो तो गिव अप नहीं करना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को हील करो और अपनी पावर में आओ, और ठीक है, मैनिफेस्ट करो, आप भी मैनिफेस्ट करो, राइट। अपनी विजडम से काम लो, राइट। पेशेंस अगर थोड़ा सा रिक्वायर्ड है तो रख सकते हो, और बहुत ज़्यादा पेशेंस रख लिया तो अपने आप को हील करो। अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन नहीं चाह रहे हो तो ठीक है, अपने आप पे फोकस करो,
ठीक, सोलमेट अट्रैक्ट करना है आपको, गाइडेंस है अपने एंजल से, आप गाइडेंस लो, आस्क करो, ठीक है, मेडिटेशन मोड पे एंजल से कनेक्ट हो, राइट। पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके कनेक्शन में, और आप बहुत टाइम से पेशेंस रखे भी हो, आप रखना नहीं चाह रहे हो आप लोग पेशेंस, है ना। तो ब्लॉकेजेस ये भी है, आप गिव अप के कगार पे हो, जिससे कार्मिक क्या है ना, कार्मिक को बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। कार्मिक जैसा चाह रही थी उसके लिए वो हो रहा है, लेकिन क्या है ना, देखो ये आपसे, अगर आप इससे गिव अप भी कर देते हो, मूव ऑन भी कर लेते हो अपने डिवाइन मास्टरों से ना, तो कार्मिक्स तो देखो एक उसका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जब तक वो उसका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है या कार्मिक लेसन नहीं लर्न कर लेते मैस्कुलिन, तब तक वो ट्रैप कर सकती है, उसके बाद तो उसको रिलीज होना ही होना है, ठीक है। तो कार्मिक्स तो कभी भी रिलीज होगी, अगर वो कार्मिक इस सोच में है कि वो ट्रैप कर लेगी मैस्कुलिन्स को, तो ठीक है, वो ट्रैप नहीं कर सकती। जब डिवाइन की तरफ से कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा या कार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाएगा, वो चाह करके भी, चाहे कुछ भी कर ले, स्पेल्स कर ले, कुछ भी कर ले, मैनिपुलेट कर ले, ठीक है, कुछ भी कर ले, वो नहीं ट्रैप कर पाएगी, ठीक है। बेशक से आप उस टाइम पे मे बी आप मूव ऑन कर चुके हो या पेशेंस भी रखते हो, तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, लेकिन कार्मिक नहीं, इनको वो ट्रैप नहीं कर पाएगी, ठीक है। कार्मिक को लगता है कि वो ट्रैप कर लेगी। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ, कर्मा, कर्मा इन्वॉल्व है, ठीक है, कार्मिक साइकिल्स इन्वॉल्व है, कार्मिक लेसन इन्वॉल्व है। कार्मिक्स हैं आपके रिलेशन को इंटरप्ट किए हुए हैं, आपके डिवाइन यूनियन को नहीं होने दे रहे हैं इस 3D वर्ल्ड में, जिसके लिए वो स्पेल्स भी यूज़ करते हैं, मैनिपुलेटिव उनकी ऊर्जाएं हैं कार्मिक्स की, अपनी मैनिपुलेटिव एनर्जी से वो ये चीज़ें, ठीक है, मैनिपुलेट कर देते हैं वो लोग भी सिचुएशंस को, आपके मैस्कुलिन्स को, और ठीक, स्पेल्स वगैरह भी ट्राई कर देते हैं, स्पेल्स वगैरह भी करते हैं कार्मिक्स, ठीक, जिससे कि क्या होता है, आप लोगों को धोखा मिलता है, हार्ट ब्रेक मिलता है, ठीक है, और आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है, ब्रेकअप, ठीक है, हो जाता है, नो कॉन्टैक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और आपके रिलेशन में डिलेज हो रहा है, ठीक है। कार्मिक फैमिली हो सकती है इनकी, मैरिड है, अगर ये कमिटेड है मैस्कुलिन, तो कार्मिक इनकी वो जिससे मैरिड है, कार्मिक मैरिज वाली हो सकती है, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक, ठीक है, अफेयर वाली। और देखो यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगर अनमैरिड है डिवाइन मास्कुलिन, तो इनके कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं जो नहीं चाह रहे हैं ये चीज़ें होने देना, ठीक है। और मैरिड है जितने मैस्कुलिन कार्मिक से या एंगेज्ड है, तो ये वो कार्मिक है जो नहीं चाहती है कि आपके रिलेशन में यूनियन हो मैस्कुलिन से आपका, ठीक है। उसके लिए वो स्पेल्स भी ट्राई कर रही है, मैनिपुलेटिव ऊर्जाओं का भी सहारा ले रही है, ठीक है। कार्मिक मैनिपुलेट करते हैं मैस्कुलिन को, इवन आपकी एनर्जीज को भी मैस्कुलिन्स की एनर्जीज के थ्रू, क्योंकि जब भी आप सेपरेशन में हो या आप यूनियन में भी हो, लेकिन मैस्कुलिन अगर कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो वो उसकी एनर्जी से क्या होता है, कनेक्ट हो जाते हैं। फिर कार्मिक की एनर्जीज और की एनर्जीज मैस्कुलिन की एनर्जीज में कहते हैं ना कहीं मिक्स हो जाती है, और वो देन कार्मिक्स ना, मैस्कुलिन की एनर्जीज इंटेंस होती है, तो मैस्कुलिन की इंटेंस एनर्जीज के थ्रू ही, ठीक है, ये मैनिफेस्ट करवा लेते हैं, या ये चीज़ें एक्ट करवा लेते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। तो ये होता है, और कार्मिक की एनर्जीज भी बढ़ जाती है अगर वो मैस्कुलिन से इंटीमेट हो रही है, तो ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन्स की एनर्जीज और फेमिनिन्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज रखते हैं, क्रिएटर की क्रिएट करने की ऊर्जा होती है उनमें, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा सोचोगे, बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल। तो कार्मिक तो आपके लिए नॉन बेनिफिशियल सोच रही है ना, आपका लॉस, आपका हार्म हो, तो वो मैस्कुलिन्स की ऊर्जा का प्रयोग करती है बहुत टाइम पे। तो मैस्कुलिन्स को मैनिपुलेट करना है एनर्जेटिकली, ठीक है, उससे इंटीमेट होकर के कि मैस्कुलिन्स की ऊर्जा उसमें मिक्स हो जाए, ठीक, बातों से करना, और वो भी चीज़ें असर नहीं करती, तो देन ठीक है, क्या होता है, स्पेल्स ट्राई हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करो, डिवाइन पे भरोसा रखो, पेशेंस थोड़ा सा रिक्वायर्ड है तो रख सकते हो, जब तक ये कर्मा साइकिल एंड नहीं हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है, कर्मा साइकिल इन्वॉल्व है, आपके मैस्कुलिन्स और कार्मिक्स में है, और कार्मिक लेसन नहीं लर्न कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशन में है वो, ठीक है, कार्मिक मैरिज या कार्मिक कमिटमेंट अभी कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, राइट। अब आप सोचो, आपकी मैरिड, अगर मैरिड है तो कार्मिक ये मैरिज कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, तो फिलहाल मतलब कार्मिक मैरिज में, और अनमैरिड है तो कार्मिक पेरेंट्स वगैरह उनके, ठीक है। आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करो, आप ट्रस्ट करो, हील करो खुद को, गिव अप मत करो, ठीक है। थोड़ी सी आप भी स्मार्ट बनो, ये एनर्जीज में आओ, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ठीक है, कॉन्फिडेंट बोल्ड एनर्जीज, ठीक है, ये वाली बाउंड्रीज क्रिएट करो, प्रोटेक्शन लो, एनर्जीज प्रोटेक्शन आप लोग, ठीक है, एनर्जी प्रोटेक्शन, देन आपका यूनियन हो जाएगा मैस्कुलिन से चाहते हो तो। थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि डिलेज है एनर्जीज में, ब्लॉकेजेस ही डिलेज निकले आपके, पेशेंस डिलेज मीन्स डिलेज हैं आपके, डिलेज हो भी चुके हैं और अभी भी आपके डिलेज ही हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को हील करो, ठीक, और ये मैस्कुलिन से यूनियन चाहते हो तो आपको क्या करना है, हीलिंग करना आपको, ठीक है, हीलिंग करना आपको,
ट्रस्ट रखना है, कॉन्फिडेंट एनर्जीज में, पावरफुल एनर्जीज में कन्वर्ट होना है। ठीक, अपने करियर पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो, पेशेंस रखो, बैलेंस रहो। ठीक, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, अपनी एनर्जीज का को प्रोटेक्ट रखो, बैलेंस रखो। राइट, आप ये करो। और जितनी फैमिलीज नहीं चाहती हैं, अब नहीं इसलिए चाह रहे हो ना आप लोग, कंफ्यूज इसलिए हो कि अपने काउंटर पार्ट को, अपने डिवाइन मास्टर्स को चांस देना है या नहीं देना, या सोलमेट अट्रैक्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि ये रीज़न है, ये ब्लॉकेजेस हैं। दैट्स वाई आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इम्पेशंस हो रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, होप कम होती जा रही है आप लोगों की, निराश होते जा रहे हो, राइट, कंफ्यूज होते जा रहे हो। तो ऐसा है ना कि देखो, अपनी आपके पास फ्री विल भी होती है, आप चाहे तो सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हो। जितनी फैमिली सब सोचती हैं कि बहुत हो चुका है या बहुत डिलेज हो चुके हैं और हो जाएंगे, मैंने वो सोलमेट मैनिफेस्ट कर सकती हैं अपना, अगर आप। और उससे पहले आप अपनी पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो, या अपने एंजल से कनेक्ट हो अपने मेडिटेशंस के थ्रू। ठीक है, मेडिटेशन मोड पे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं आपके इंट्यूशंस के थ्रू, या एंजल नंबर आपको इंडिविजुअली आपको क्या, कौन से एंजल नंबर रिसीव हो रहे हैं उनको डिकोड करो, या ड्रीम्स आपको, ठीक है, ड्रीम्स में आपको क्या सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है इंडिविजुअली, उस पर फोकस करो कि किस तरफ बढ़ने की आपको, ठीक है, गाइडेंस मिल रही है, या क्या ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशन में, या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके फ्यूचर की मैस्कुलिन से, तो आप उस तरफ बढ़ें। अगर इन, ठीक है, अगर सोलमेट की गाइडेंस है तो सोलमेट की तरफ आप बढ़ सकते हो। और मैस्कुलिन्स के लिए अगर आप देखो, ये आपकी फ्री विल पे ही, अगर आप चाहते हो तो आप इनके लिए पेशेंस रख सकते हो। उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। हीलिंग रिक्वायर्ड है, अपना हार्ट चक्र हील करो स्पेशली, और कॉन्फिडेंट बोल्ड एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, वाइस एनर्जीज में। ठीक है, और तो ये जब तक कर्मा साइकिल एंड नहीं हो जाता, कार्मिक लेसन लर्न नहीं कर लेते, मैस्कुलिन कार्मिक रिलेशन एंड नहीं हो जाते। ठीक है, और अपनी बैलेंस रखो एनर्जीज, फेमिनिन मैस्कुलिन साइड को, और प्रोटेक्शन लो एनर्जीज, और मैनिफेस्ट करो, इंट्यूशन पे ध्यान रखो, और कॉन्फिडेंट रहो, डिसाइसिव रहो। ठीक है, कंफ्यूज मत रहो, डिसीजन चेंज मत करो, या डिसीजन हाँ ना मत सोचो इसके लिए। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, असर्टिव रहो, या कंफ्यूज मत रहो। ठीक, नंबर 21 रेजोनेट कर सकता है, नंबर 3 भी रेजोनेट कर सकता है मार्च का मंथ। ठीक, तो ये ब्लॉकेजेस है। चलिए चेक कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं एंजल, इनके यूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में। मैस्कुलिन और फेमिनिन के यूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मैस्कुलिन और फेमिनिन के यूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है एंजल, इनके लिए क्या गाइडेंस, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इनके यूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है इनके इस 3D में क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में मैस्कुलिन और फेमिनिन के यूनियन की, मैस्कुलिन और फेमिनिन के यूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है एंजल मैस्कुलिन और फेमिनिन के। ठीक है, राइट, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, मैसेंजर ऑफ अर्थ। ठीक, देखो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आप लोगों के पास फ्यूचर में ऑफर होंगे, सोलमेट ऑफर्स होंगे आपके पास। ठीक है, सोलमेट ऑफर भी होंगे, और ये मैस्कुलिन भी आपको फ्यूचर में अप्रोच डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है ना, या तो आप कंफ्यूज रह सकते हो कि मैस्कुलिन का ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या उस टाइम पे थोड़े बहुत ज़्यादा डिलेज हो चुके हों, अब तब आपकी लाइफ में चॉइसेस हों। ठीक है, और आप मूव ऑन कर चुके हों। ठीक, या फिर मैस्कुलिन आपको अप्रोच ना कर पाए, उनको लगे कि अब आपने मूव ऑन कर लिया है, राइट, आपकी लाइफ में अब चॉइसेस क्रिएट हो गई हैं। ठीक, ओवरऑल लेकिन आपको आपको इस यूनियन में एक चांस तो मिलेगा, आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा है ना कि तब आप मे बी मूव ऑन वॉक अवे कर चुके हो उस टाइम तक, मोस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट, आपके पास चॉइसेस हो, और आप तब कंफ्यूज हो जाओ कि मैस्कुलिन को चांस देना है, या आप ब्रांड न्यू कुछ ऑफर, सोलमेट्स ऑफर्स हैं आपके पास, तो वो आप वो आप एक्सेप्ट करो, ये चीज़ हो सकती है। मैस्कुलिन, या और मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाला है, उनका ट्रेजर उनके पास है कि वो अपने ट्रेजर से आपको, आप जैसा चाह रहे थे, कमिटमेंट, लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, वो दें, लेकिन उनको लगेगा कि आप अब उनसे बहुत दूर निकल चुके हैं। देख रहे हो शिप, ये बंदा यहाँ से खड़े होकर के देख रहा है, और एक इसका शिप बहुत दूर जा चुका है। ठीक, तब तक देर हो गई है, तो मैस्कुलिन ये सोचे कि कहीं अब देर हो गई है, अब आपने वॉक अवे कर लिया है, राइट। और हो सकता है कि मैस्कुलिन की लाइफ में भी चॉइसेस हों, या मैस्कुलिन कंफ्यूज रहें तब तक। ठीक, 8 ऑफ
आपको देखो ब्रह्मांड की साइड से तो ऑफर मिल रहा है इस यूनियन में आपको और मैस्कुलन को, कि आपको चांस मिलेगा, ठीक, एक न्यू बिगनिंग होगी इसमें। लेकिन जब वो न्यू बिगनिंग होगी ना, तो मुझे लग रहा है कि या तो आप कंफ्यूज रहोगे, या आप बहुत उस टाइम तक मूव ऑन कर चुके हो, ठीक, या वो न्यू बिगनिंग हो भी तो लेकिन मैस्कुलन कंफ्यूज रहे हैं कि आप कहीं वॉक अवे तो नहीं कर गए। अब वो बात नहीं बनेगी इनकी, ये चीज़ें एफर्ट तो करना चाहोगे आप, मैस्कुलन करना चाहेंगे एफर्ट्स, लेकिन मे भी कर ना पाए, या आप भी ना कर पाओ इस रिलेशन पे एफर्ट्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चांस तो मिलेगा आपको और आपके मैस्कुलन को, मे बी, ठीक है, मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन मे बी ये है कि आप लोग एफर्ट्स कर ही ना पाओ, ये ऑफर ग्रैब कर ही ना पाओ, या न्यू बिगनिंग भी हो जाए तो उसमें वो आप लोग ना कोलैबोरेट ना कर पाओ, एफर्ट्स ना कर पाओ, बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन और बिकॉज ऑफ द चॉइसेस, बिकॉज ऑफ द डिलेज। आपको कन्फ्यूजन रहेगी मैस्कुलेंस की साइड से कि इसकी लाइफ में अभी भी कार्मिक है, या अभी भी धोखा दे देगा, या ऑप्शंस क्रिएट कर लेगा, अभी भी वॉक अवे कर लेगा, आपको ये लगेगा। और मैस्कुलेंस को भी लगेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया, अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, वो ऑफ़र अप्रोच कर भी रहे हैं तो क्या ये स्टेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये शुरुआत अगर वो कर भी रहे हैं, कर हो तो जाएगी, लेकिन ठीक है, आप लोग खुद ही ना थोड़े कंफ्यूज रहोगे, आप भी और आपके मैस्कुलिन भी। तो कंफ्यूज नहीं रहना, गाइडेंस यही है, अगर ये चाहते हो तो इस पर एफर्ट्स करने हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, ये ना देखो, दिल से दिल के तार मिला लेने हैं, ठीक है, वो सॉन्ग है ना, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, तो देखो यही करना है आपको, एक ट्यून में रंग जाना है, ठीक है, इस मैस्कुलिन से कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। और कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल, ज़्यादा सोचिएगा मत, ठीक है, अगर ये चाहते हैं तो देन ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। कंफ्यूज रहोगे तो फिर वही होगा, वॉक अवे या तो आप करोगे या मैस्कुलिन करेंगे। देखो बैलेंस होगा इसमें, 6 ऑफ वैंड, विक्ट्री मिलेगी, 6 ऑफ अर्थ, बैलेंस होगा। मैस्कुलिन ना कार्मिक से रिलीज करेंगे, ठीक है, लेकिन आप में वही होगा कि फायर ऑफ मैसेंजर का है, तो मीन्स की नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी चाहिए, कि मीन्स की वही ऑन ऑफ वाला आपको में चलता रहेगा, कि कहीं मैस्कुलिन कहीं वापस से एक शुरुआत करके वापस से मूव ऑन ना कर ले कार्मिक्स में, ठीक है, तो मे बी आप चांस ना दो इनको। तो गाइडेंस यही है कि देखो यूनियन तो होगा, आपका चांस हो मिलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर चाहते हो तो कोशिश करना कि ठीक है, अपनी डाउट को, फियर को, निराशाओं को रिलीज़ करके, कन्फ्यूज़न को, ये ऑफर फ्यूचर में आपको हासिल होता है तो उसको ग्रैब करो, उस पर एफर्ट्स करो, ठीक है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, स्टेबल करने की कोशिश करो, ठीक है, खुद भी ट्रस्ट करो, उनको भी ट्रस्ट दिलाओ, ठीक। अगर आप मैस्कुलिन देख रहे हैं तो आपको फेमिनिन के टुवर्ड्स ये चीज़ें करनी है, उनको भी ट्रस्ट दिलाना है, खुद भी ट्रस्ट करना है। फेमिनिन देख रहे हो तो आपको ग्रैब होता है तो ग्रैब करो, ऑफर रिसीव होता है तो, और ट्रस्ट करो, और मैस्कुलिन को भी ट्रस्ट दिलाओ, ठीक है, या राइट। नहीं तो क्या है ना, कार्मिक्स तो एंड हो जाएंगे, लेकिन फिर वही है, आप लोगों का तो सेपरेशन चलता रहेगा ना, या अनस्टेबिलिटी चलती रहेगी, अगर आप लोग ही डाउट कर रहे हो या कंफ्यूज हो तो, है ना, आप और आपके मैस्कुलिन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एटलीस्ट आप मत रहो कंफ्यूज, और ठीक है, आपके काउंटर पार्ट हैं तो हैं, आप मत हो, और अपने काउंटर पार्ट को भी रीडिंग शेयर करो। ये आप डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हो तो फेमिनिन्स को शेयर करो, फेमिनिन्स देख रहे हो तो मैस्कुलिन्स को शेयर करो, जिनसे कि ये फ्यूचर करंट की गाइडेंस भी ले सके, ठीक है, एंड ये ब्लॉकेजेस के बारे में जान सके अपनी, और उस पर एफर्ट्स कर सके, उसको हील कर सके, ब्लॉकेजेस रिमूव कर सके इस रिलेशन की, इस यूनियन की, ठीक है, 3D में, और ये फ्यूचर का एक्शन भी रिसीव कर सके, ठीक है, फ्यूचर में आपकी तरफ कम बैक करेंगे मैस्कुलिन, उसको स्टेबल रखना आप लोगों का काम है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो फिर आप वॉक अवे करोगे कन्फ्यूजन के कारण, ठीक, या मैस्कुलिन, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैस्कुलिन इसलिए वॉक अवे करेंगे, उनको लगेगा कि अब आप ये रिलेशन पे एफर्ट्स नहीं करना चाहते हो, दैट्स वाई, और आप इसलिए वॉक अवे करोगे कि आपको लगेगा कि अब मैस्कुलिन तो हर बार ऐसा ही करता है कि मूव ऑन कर लेता है, ऑन ऑफ करता है, कार्मिक्स में इन्वॉल्व रहता है, तो आप इस वजह से, ठीक है, इस पर एफर्ट्स नहीं करना चाहोगे, उसको स्टेबल नहीं करना चाहोगे, तो ऐसा मत करना, आप लोग ट्रस्ट करना, अगर ये रिलेशन चाहते हो तो। नहीं तो न्यू ऑफर भी आपको रिसीव हो रहे हैं तो आप पे ही है, आपको क्या करनी है। एंजल का गाइडेंस, एंजल क्या गाइड करना चाहेंगे व्यूवर्स को, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कलेक्टिव। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, और अपने आप को हील कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, और सोच समझ के डिसीजन लीजिए, और आपको कोई डाउट है अपने यूनियन के रिगार्डिंग, डिसीजन लेना चाहते हैं कि किस तरफ बढ़ना है, सोलमेट की तरफ या अपने ट्विन फ्लेम को चांस देना है, तो एंजल से कनेक्ट होइए मेडिटेशन मोड पे। एंजल्स आपको या तो उसी टाइम पे आपकी मेडिटेशंस के थ्रू इंट्यूशंस में इंट्यूट करवा देंगे, या आपको ड्रीम्स में या एंजल नंबर्स के थ्रू या किसी टैरो रीडिंग्स वगैरह में आपके लिए अनफोल्ड हो जाएगा, राइट। सोल्यूशन, यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ हैं, ठीक है, डिजर्व करते हैं सब कुछ, ठीक, और कोई आपको डिसीट नहीं कर सकता, कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकता, ठीक,
तो आपको ऐसा फील करना है और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज पे बिलीव करें, अपनी पावर पे बिलीव करें, अपनी डिवाइन पावर पे, और आप खुद का हार्ट चक्र हील करें और ठीक है माफ़ कर दें इनको, ठीक। या वॉक थ्रू योर फियर्स पे काम करें अपने, ठीक है। फियर है ना कि मैस्कुलिन मुझे धोखा दे देगा या मूव ऑन कर जाएगा, कार्मिक्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये सब फियर्स रिलीज़ करें। डिवाइन फेमिनेंस या मैस्कुलिन को भी है तो ठीक है, अपने सारे फियर्स को रिलीज़ करो, जिस भी तरीके का फियर्स है आप लोगों को या जिस भी तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। क्या गाइडेंस है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड बनो, आप लोग एक्शन नहीं ले पाते हो 3D में, डिसाइड जिस भी तरफ बढ़ना है बोल्डली एक्शन लो, ठीक है, उस तरफ बढ़ जाओ, ठीक। गाइडेंस फॉलो करो, गाइडेंस क्या मिल रहा है एंड देन एक्शन ले लो, ठीक। उस तरफ यूनियन की गाइडेंस मिल रही है तो यूनियन की लो, ठीक है। उसको क्या कहते हैं ना, इग्नोर मत करो, ठीक है। अगर मैस्कॉन से ऑफर मिल रहा है तो इग्नोर मत करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। या मूव ऑन भी करना चाह रहे हो तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको मूव ऑन की गाइडेंस है तो मूव ऑन करो, ठीक। अपने रूट चक्रा को हील करो आप लोग, जिससे कि मैस्कॉन का भी रूट चक्रा हील हो और वो भी बोल्डली एक्शन ले पाएँ आपकी तरफ, और कार्मिक्स बोल्डली रिलीज नहीं कर पाते तो कार्मिक्स को रिलीज कर पाए, या मेटेलिस्टिक अटैचमेंट्स को रिलीज कर पाए, वो अपनी डाउट फियर की चीटिंग्स की हैबिट्स को रिलीज कर पाए। वो रूट चक्रा हील करो, थॉट चक्रा, हार्ट चक्रा हील करो यहाँ पे अपनी फेमिनेंस और मैस्कुलिन। कोई भी देख रहे हैं रीडिंग, हीलिंग करो अपनी, बैलेंस रखो अपनी एनर्जीज को, मेडिटेट करो, कूल रहो, काल रहो, सोच समझ के डिसीजन लो, ठीक है। और जैसी गाइडेंस है उस तरफ बढ़ो। एंजल से अगर कोई कन्फ्यूजन है, एंजल से कनेक्ट हो अपने, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे इस रिलेशन में या अपनी लाइफ में, वो गोल आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत क्लोज हो, बोल्ड बनो, लेकिन उसके लिए और एक्शन लो। अगर इसमें यूनियन चाहते हो तो इस यूनियन के लिए बोल्ड बनो, जैसा एक्शन रिक्वायर्ड है वैसे एक्शन लो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, इसमें यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ठीक है। नथिंग इज सेट येट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता, ठीक है। कुछ भी, एवरीथिंग इज संभव, जिसे कहते हैं सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। और कोई भी चीज़ पत्थर पे नहीं लिख दी गई कि ये चीज़ का यही वो है, ये ऐसा ही हो सकता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, या ठीक है कोई चीज़ अचीव नहीं की जा सकती, ठीक है, या रिकवर नहीं की जा सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आपकी थॉट्स पे है, सब आपकी एफर्ट्स पे, आपके कर्मों पे है। जितना एफर्ट्स करोगे, जितनी मेहनत करोगे, ठीक है, जितना बिलीव करोगे, वो चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल चीज़ें भी इवन हो जाएंगी आपके लिए, ठीक। और बहुत लोग कहते हैं कि यूनियन ट्विन फ्लेम से ही ठीक है करना चाहिए, या होता है, ठीक है। नथिंग इज सेट इन स्टोन, आपकी फ्री विल भी होती है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है और आप बहुत ज़्यादा डिलेस फेस कर चुके हैं और आपका इस प्रैक्टिकल लाइफ में टाइम बीतता जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नई ट्विन फ्लेम को ही चूज़ करोगे एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। आप अपना सोलमेट भी अट्रैक्ट कर सकते हो। नथिंग इज सेट इन स्टोन, बट ओवरऑल आप कुछ भी मैनिफेस्ट करे थे वो मैनिफेस्ट हो रहा है अब आपके लिए, ठीक है। और आपको भी ट्रस्ट करना है इम्पॉसिबल चीज़ों पे भी इवन, ठीक है। या कम्युनिकेशन इज़ द की, उसके लिए आप कम्युनिकेट करो। मैस्कुलिन से चाह रहे हो तो मैस्कुलिन से कम्युनिकेट करो। एंजल से कोई गाइडेंस चाहिए, एंजल से कनेक्ट हो, ठीक है। या कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा अपने काउंटर पार्ट की तरफ से भी, मैस्कुलिन की तरफ से हो जाएगा रिसीव, ठीक है। उनसे कम्युनिकेट करो आप, राइट। या कम्युनिकेट आपको करने की जरूरत है मैस्कुलिन से इसके रिगार्डिंग, तो आप इनिशियल लो, आप कम्युनिकेट करके देखो क्या बोलते हैं वो, क्या कहते हैं वो, क्या है उनका एक्शन, क्या है उनका मिजाज, राइट। या तो ये करो आप लोग, ठीक। और मैस्कुलिन से भी आपको रिसीव हो सकता है, और आप चाहते हो कि आप इनिशियल लेना चाहते हो, डेफिनेटली लो, कम्युनिकेट करो, बोल्ड बनो, लो, लेकिन सोच समझ के एक्शन लो और सोच समझ के कम्युनिकेट करो, जिससे कि सोल्यूशन हो जाए आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। या आपके लिए अनफोल्ड तो हो जाए एटलीस्ट कि आपको करना क्या है, मैस्कुलिन चाहते क्या है, ठीक है। और आप ना अपनी इंट्यूशंस पे भी ध्यान दो, इंट्यूशन आपकी राइट गाइड करेगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो थोड़े टाइम पे, फेमिनिन्स खासकर, और मैस्कुलिन भी थोड़े मैनिपुलेटिव एनर्जीज में है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन की एनर्जीज छोड़ेंगे मैस्कुलिन, तो उनको भी ठीक है अनफोल्ड हो जाएगा कि उनको किस तरीके से ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, किस तरफ बढ़ना है, ठीक है। और उनको क्या हील करना है, क्या चीज़ें ब्लॉकेजेस बन रही है उनकी खुद की लाइफ में और इस यूनियन के अचीवमेंट्स में, राइट। और आप देखो, जिनको लगता है ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह किया जा रहा है आपके कनेक्शन पे या मैस्कुलिन पे कार्मिक्स के थ्रू, तो आप ब्लैक मैजिक चेक करवा सकते हो किसी एस्ट्रोलॉजर से या हीलर से या टैरो रीडर से। अगर उसमें अनफोल्ड हो जाता है कि हाँ ब्लैक मैजिक 110% अप्लाई किया गया, तो आप उसका हीलिंग लो, ठीक है, और प्रोटेक्शन लो, ये भी कर सकते हो आप, ठीक।
तो ये करो आप लोग। ओवरऑल बैलेंस रहो। देखो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस रखना है अपने आप को, इमोशनली भी प्रैक्टिकली भी, अपना प्रैक्टिकल साइड भी इमोशनल साइड भी, ठीक। अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस रखो और बोल्डली सोच समझ के डिसीजन लो बैलेंस वे में, जिस भी तरफ बढ़ना आपको, ठीक है। और बढ़ने से पहले खुद कंफर्म हो जाओ कि किस तरफ बढ़ना है आपको। एंजल से कोई डाउट है तो एंजल से कनेक्ट हो, अपनी इंट्यूशंस की सुनो, इंट्यूशन क्या गाइड करिए, क्या राइट रहेगा आपके लिए, क्या चुनना, अपने मैस्कुलिन को चांस देना या सोलमेट की तरफ बढ़ना, ठीक है। क्योंकि इसमें एनर्जीज हुई है अनफोल्ड की कुछ फेमिनिन्स हैं कलेक्टिव में, वो अपने सोलमेट की तरफ बढ़ना चाह रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिलेस हो चुके हैं, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशली गाइडेंस है ये, ठीक है। या स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ब्रेक करो अपना कंफर्ट जोन। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी है आपकी रिलेशन में या आपकी लाइफ में भी वन, ठीक है। अब जैसा भी डिसीजन लोगे प्रॉस्पेरिटीज है और इस कनेक्शन में है आपकी प्रॉस्पेरिटीज, बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। बिलीव करना है, हील करना अपने आप को, चांस देना है इस रिलेशन पे, एफर्ट्स लेने हैं, बोल्ड बनना है, ठीक। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, अगर इसमें कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो इस रिलेशन के का गोल आपको अब अचीव होने वाला है, और अगर कुछ और अचीव मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो अचीव होने वाला है, ठीक है। सो ट्रस्ट करो, एक्शन लो, ठीक है। बोल्ड बनो, एक्शन लो, क्लियर कम्युनिकेट करो एंड सोच समझ के डिसीजन लो, एक्शन लो, ठीक। कोई क्वेरीज है तो कुछ डाउट होता है तो एंजल से कनेक्ट हो, अपनी डिसीजंस पे ध्यान दो, ठीक है। आपको गाइडेंस मिल जाएगी, राइट। तो आप ये करो, राइट। ओवरऑल आपकी यूनियन की एनर्जीज मैंने अनफोल्ड कर दी है, करंट और फ्यूचर की एनर्जीज और ब्लॉकेजेस भी अनफोल्ड कर दी गई है, आपके लिए सोल्यूशन भी मैंने अनफोल्ड कर दिया, गाइडेंस दे दिया आपको, एंजल की भी गाइडेंस दे दी है। कुछ भी रेजोनेट किया है, हेल्पफुल रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है तो भी कमेंट कर सकते हैं। इस एनर्जीज को आपको, ठीक है, रिसीव करना है तो भी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके एनर्जीज को रिसीव कर सकते हो, राइट। थैंक्स का ऑप्शन है, थैंक्स कर सकते हो, वीडियो को हाइप कर सकते हो वीडियो को, तो इस तरीके से आप रिसीव कर सकते हो, तो रिसीव करो, ठीक है। ये वीडियो, ये एनर्जीज को एंड वीडियो और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने काउंटर पार्ट तक भी शेयर कीजिए, कलेक्टिव में भी शेयर कीजिए, जिससे कि औरों की भी कलेक्टिव लेवल पे हेल्प हो सके, गाइड हो सके, और ट्विन फ्लेम कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है, जुड़ सकें, ठीक, और अपलिफ्ट कर सके कलेक्टिव वे में इस वर्ल्ड को, अर्थ को, लोगों को, ठीक, अपना सोल मिशन कर सके, ठीक, कलेक्टिवली हील कर सके अर्थ, मदर गाया को, अर्थ को जिसे कहते हैं, ठीक। अर्थ एक प्लेनेट है, कोई कैरेक्टर नहीं है। अर्थ पे लोग सोचते हैं ना कि देखो अर्दी नीड्स वाले लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ है गॉडेस ही है वो, ठीक, और वो कोई जीव नहीं है, ठीक है, कोई प्राणी नहीं है, ठीक है, नेचर है अर्थ, राइट। चलिए, तो आप ये करिए, मैं कर आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।